नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह एक बार फिर से वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज सैटरडे है और आज हम लोग फिनिश करेंगे एवरेज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, आज एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। ये सीट आपको टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर और भी ऐप पर अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग वहां से इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोशिश मेरी यही थी कि 200 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की है। उसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन है। प्लीज आप लोग सभी क्वेश्चन को आराम आराम से एकदम सोच कर, जितने क्वेश्चन मैं करा दिया हूं उसको सिस्टमेटिक ढंग से आप नोट्स बनाकर उसी को फॉलो करते हुए बाकी क्वेश्चन आप करें। ठीक है दोस्तों, मैं केवल आंसर की डाल रहा हूं, इसका सोल्यूशन नहीं दे रहा हूं। ठीक, और जल्द ही हम लोग ऑफलाइन पर मिलेंगे प्रयागराज की धरती पर, तो आप लोग ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। छोटा सा ही सेशन है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 7-8 क्वेश्चन है आज। तो आज इसको फिनिश करते हैं, देन अपन लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो। यूट्यूब पर ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रेशियो। कई लोग कर रहे हैं मिक्सर एलिगेशन, कई लोग कर रहे हैं रेशियो, तो मुझे लगा कि रेशियो स्टार्ट करना चाहिए। ठीक, चलिए हम रेशियो ही स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैक्सिमम लोगों की डिमांड है रेशियो सर पढ़ा दीजिए। चलिए रेशियो के बाद मिक्सर एलिगेशन पढ़ लेंगे। यहाँ तो कंटिन्यूस सिलसिला चलता रहेगा। जैसे ही ऑफलाइन की शेड्यूल मिल जाती है, हम फिर से इस शेड्यूल को कर लेंगे। अभी तो सैटरडे संडे हम आपसे मिल रहे हैं, बाकी 5 दिन ऐप पर मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। 154 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, आज नंबर है 156। 55 तो आप कर ही लेंगे। देखिए स्क्रीन पर एक 156, ध्यान से देखिए 156 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में, देखिए ध्यान से, एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए। 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए, जिसके कारण अंकों का औसत 5 हो जाता है। परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ करना ही नहीं है, बस मुझे बताइए 90 के स्थान पर, 90 के स्थान पर ध्यान समझिएगा, 90 के स्थान पर कितना पढ़ लिया गया? 60। तो बेटा एरर कितने का आया? आप मुझे बताइए कि एरर कितने का आया है? एरर आया 30 का। ये 30 का एरर कितने छात्रों पर अप्लाई किया जा रहा है? 100 छात्रों पर। तो टोटल अगर सम की बात करें, टोटल की बात करें, टोटल की बात करें, तो ये 30 नंबर का जो एरर है, 30 का एरर है कितने छात्रों पर? 100 पर। तो मुझे बताइए टोटल एरर कितना हो गया? 3000। टोटल एरर कितना हो गया? 3000। तो आपसे क्या पूछ रहा है? ध्यान से समझिए, ये टोटल एरर आ गया, ये टोटल एरर आ गया। अगर मैं टोटल एरर को नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग दे दूं, मान लो कितने स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हुए थे, तो मुझे नहीं मालूम, 100 स्टूडेंट शामिल हुए थे। एरर कितने पे, सॉरी, कितने परीक्षा में स्टूडेंट शामिल हुए थे मुझे नहीं मालूम, n स्टूडेंट शामिल हुए थे। ठीक, 100 स्टूडेंटों पर एरर 30 का आया, टोटल हो गया 3000। कितने शामिल थे मुझे नहीं मालूम, तो ये हो गया टोटल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू एवरेज। एवरेज में कितने के एरर आ रहा है? 5 का एरर आ रहा है। 5 का एरर पहले एवरेज कितना था? 50। त्रुटि के कारण एवरेज कितना आया? 5 का। मुझे बताओ यहां से नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3000। ध्यान से समझिए, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। परीक्षा में कुल कितने स्टूडेंट शामिल हुए थे? तो परीक्षा में स्टूडेंट शामिल हुए थे कितने? 600 स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही आसान था। ये एरर वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। आज कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझिएगा बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। आज का सेशन छोटा ही रहने वाला है, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है। आई होप कि आज फिनिश करना है। लगभग लगभग हमने 68 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया। बाकी क्वेश्चन इसी से रिलेवेंट है, 200 क्वेश्चनों में बाकी क्वेश्चन इसी से रिलेवेंट है, आप कर सकते हैं।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 157। 157 ध्यान समझिए। दुनिया में सभी लोग एक ही तरह पढ़ा रहे हैं एवरेज को, मैं कोई अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं। दुनिया में कई लोग हैं, ठीक है, मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं। वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, कई बुकों में मिलेंगी, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक, हम लोग क्वेश्चन बनाते नहीं हैं, हम मैथमेटिशियन नहीं हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो आया हुआ उसी को अपने तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं वही मैं तरीके बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बस। 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में पता चला कि 3 अंकों 64, 62, 84 को गलती से क्रमशः 68, 65, 73 लिख दिया गया, तो गलती सुधारने के बाद सही औसत क्या होगा? एक्चुअल एवरेज पूछा है। मैंने ऐसे क्वेश्चन करा रखा है कि एक्चुअल एवरेज, एक्चुअल एवरेज ध्यान समझिएगा। 72 एवरेज तो सभी का होना ही होना है, 72 तो दिया ही है, ठीक है। सही को प्लस करते हैं, गलत को माइनस करते हैं, यही तरीका मैंने सिखाया है। तो सही नंबर क्या था? 64, 62, 84 था सही नंबर। 64 प्लस 62 प्लस 84, ध्यान समझिएगा, ये सही वाले हैं। सही में हमें ये लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से हमने क्या लिख दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दें ताकि बोर्ड पर पूरा आ जाए, ध्यान से समझिए, ठीक है। और गलती से हमने क्या लिख दिया? 68, 65, 73, 68 माइनस 60 क्या है 65 एंड 73, 65 माइनस 73 मैंने नीचे लिख दिया। ये क्या है? गलती से लिखा गया है, ये गलती से लिखा गया था। ये टोटल कितने पर इफेक्ट डालेगा? तो 40 स्टूडेंट है तो 40 पर इफेक्ट डालेगा। ध्यान समझिए, सही होना चाहिए था 64, 62 और 84, लेकिन गलती से हमने क्या लिख दिया? 68, 65, 73। मैंने क्या बोला था? सही को ऐड करो, गलत को सब्ट्रैक्ट करो। कितने पे इफेक्ट डालेगा? 40 स्टूडेंटों पे इफेक्ट डालेगा। जरा इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा? 72, 72 इसको सॉल्व कीजिए, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/40, तो ये आ जाएगा 10.1, 72.1 एक्चुअल एवरेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्चुअल एवरेज कितना आएगा? 72.1। प्रीवियस वीडियो मैंने इसी बता रखा कि सही को ऐड करते हैं और गलत को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बस इतना ही करना है। गलती किस नंबर की हो रही है? 68, 65, 73 की। सही कौन से नंबर है? ये कितने नंबर पे इफेक्ट डालेंगे? 40 पर इफेक्ट डालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 57। क्वेश्चन नंबर 58, ये भी आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 158, देखिए 58 क्या कह रहा है, ध्यान समझिए कि 100 वस्तुओं के मूल्य का औसत 46 है। बाद में पता चला कि 61 को 16 को 61 पढ़ लिया तथा 43 को 34 पढ़ लिया था। वस्तुओं वस्तुएं भी 100 के स्थान पर 90 थी। तो वास्तविक औसत ज्ञात करें। तो वास्तविक औसत ज्ञात करें, ठीक। यहां पर देखिए, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर भी एक्चुअल एवरेज निकालना है। यहां वस्तुओं का टोटल चेंज दे रहा है, वस्तुओं का भी चेंज दे रहा है, तो पहले टोटल आप निकालें। 100 वस्तुओं का औसत 46 है, तो मुझे बताइए कि टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा? तो 100 इंटू 46 होगा टोटल, ठीक। फिर कह रहा है, ध्यान समझिए, इसलिए मैं टोटल लिख रहा हूं कि वस्तुएं भी चेंज हो रही हैं, ठीक। 100 के स्थान पे 90 हो रही हैं, इसलिए मैं टोटल ले चल रहा हूं। ध्यान समझिएगा, यहाँ एवरेज मैंने नहीं लिया है, इसलिए क्योंकि वस्तुएं भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। 100 के स्थान पे 90 ही पढ़ा जा रहा है, तो 90 पर चेंज आ रहा है, तो टोटल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। प्लस 16 के स्थान पर क्या पढ़ लिया जाता है? 61, तो प्लस का 16 और माइनस का 61, प्लस फिर क्या कह रहा है
कि 43 के स्थान पे 34 पढ़ लिया, पढ़ना चाहिए था 43 और पढ़ लिया 34। गलती तो हुई 34। ये चेंज टोटल कितने पे आ रहा है? 90 पर। देखिए टोटल चेंज कितने पे आ रहा है? 90 पर। हमने इसलिए टोटल लिया, ये एक्चुअल एवरेज है, ये एक्चुअल एवरेज है। एक्चुअल एवरेज होता है टोटल अपॉन नंबर्स, ठीक, या एवरेज ही होता है टोटल अपॉन नंबर्स। यहाँ टोटल इसलिए लिया गया, ध्यान से समझिए, क्योंकि वस्तुओं में भी चेंज आ रहा है। 100 की जगह पे कितना रहा है? 90। अगर 100 ही होता तब हम एवरेज से ही कर लेते इसको। बताइए कितना होगा ये? तो ये हो जाएगा 4600 और ये कितना हो जाएगा बताइए फटाफट। माइनस 11 में से जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना? 11 में से 6 जाएगा 5, उसके बाद 5 में से 1 जाएगा 4 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 4 9 तो हो जाएगा अपॉन के 90। ये टोटल सिंपल 4609 माइनस 4500, 4609 माइनस 4500 कितना आ रहा है? 45 और 69/90, 69 है 64/90। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये? एक्चुअल एवरेज आ जाएगा 50.71, 50.71 ये एक्चुअल एवरेज है। यहां ध्यान देना, बस वस्तुओं में चेंज है। 100 की जगह पे 90 लेना है तो हम क्या करेंगे? 90 का ही एक्चुअल निकालना है तो हम टोटल से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 161। 161 ये भी आसान है, ये कर सकते हैं आप। ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। 161 और ध्यान रहे कि आप ये सभी वीडियो ऐप पर भी देख सकते हैं। कोशिश कीजिए ऐप पर ज्यादा इसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि ऐप पर कई चीजें, ऐप पर ही प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, ज्योमेट्री का ऐप पर ही कराऊंगा, एडवांस के सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जैसे ही ऑफलाइन शेड्यूल हो जाती है हम लोग सारे प्रैक्टिस सेशन ऐप पर भी करेंगे, यूट्यूब पर भी करेंगे धीरे धीरे। 61 क्या कर रहा है कि एक छात्रावास में 35 छात्र थे। 7 नए छात्र आ जाने के से खाने पर होने वाले प्रतिदिन के खर्च में ₹42 की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रत्येक छात्र औसत खर्च इतना कम, प्रत्येक छात्र का औसत खर्च ₹1 कम हो जाता है। खाने से पहले प्रतिदिन, खाने पर पहले प्रतिदिन कुल कितना खर्च होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। फिर से वही कहानी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट और ये है एवरेज खर्च, एक्सपेंडिचर, ठीक। कह रहा है, ध्यान समझिए कि 35 छात्र, ध्यान समझिए पहले कितने हैं? 35 छात्र। तो नंबर ऑफ खर्च हमें पता नहीं है, एवरेज एक्सपेंडिचर का एवरेज मान लो x। बाद में कितने छात्र और आ जाते हैं? कितने छात्र और आ जाते हैं? देखिए ध्यान से, 7 नए छात्र और आ जाते हैं, तो 42 में 7, 35 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 स्टूडेंटों का एवरेज x ₹1 कम हो जाता है। जबकि प्रति छात्र औसत खर्च ₹1 कम हो जाता है। कुछ नहीं करना, यहाँ कितने का चेंज है? +7 का। यहाँ कितने का चेंज है? -1 का। 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो प्रति छात्र आ जाएगा कितना रुपए खर्च हुआ? मल्टीप्लाई कीजिए जरा, तो हो जाएगा 7x - 7 और ये हो जाएगा -35 इज इक्वल टू 42 का खर्च आ रहा है। 42 का खर्च दिया हुआ, 42 की वृद्धि हो रही है, ध्यान से समझिए। तो ये क्या हो जाएगा? 7x की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 42 42 84, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 2 12।
x की वैल्यू कितनी हो जा रही है 12। ध्यान से समझिए 35 छात्रों का एवरेज कितना है 12, एवरेज खर्च कितना है 12। आपसे क्या पूछा है खाने पर पहले प्रतिदिन कुल कितना खर्च हुआ, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर एक व्यक्ति का एवरेज कितना है 12, कितने का निकालना है 35 का, मल्टीप्लाई करिए 12 पंजे 60, 6 12 तिया 36 है 42, 420 रुपए का खर्च। पहले, बाद में पूछता तो ये कर देते, ठीक, खाने से पहले। ध्यान से बेटा आराम आराम से सीखिए एकदम कोई किसी भी चीज को। अगला टॉपिक यूट्यूब पे हम लोग लेकर आ रहे हैं रेशियो, ठीक है। कल संडे है, कल लेक्चर नहीं डालूंगा, आज इसको फिनिश कर रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट सैटरडे संडे आपको रेशियो का बेहतरीन कंसेप्ट के साथ रेशियो का टॉपिक मिलेगा। रेशियो प्रोपोर्शन दोनों चलेगा उसी में। सिक्सटी टू आप कर लेंगे, 62 आप कर लेंगे। अब आ जाइए 68। 62 आप कर लेंगे, 68 आ जाइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। इसमें बहुत स्टूडेंटों के डाउट्स होते हैं, नो डाउट। बहुत पुराना क्वेश्चन 2014 या 13 में आया था कैट में। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से। देखिए, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। यदि सर्वोच्च 5 विद्यार्थियों का अंक पर विचार नहीं किया जाता है, सर्वोच्च टॉप के 5 का विचार नहीं किया जाता है, तो शेष विद्यार्थियों का औसत में 5 की कमी आ जाती है। विद्यार्थियों का औसत में 5 की कमी आती है। उत्तरांक कितना है, उत्तरांक 40 तथा अधिकतम अंक 100 है। अधिक 100 ला सकता है और पास होने के लिए 40। यह देखा कि कोई विद्यार्थी असफल नहीं हुआ, कोई भी फेल नहीं हो रहा है। यदि प्रत्येक 5 सर्वोच्च अंकों को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अंक अलग अलग एक पूर्णांक है, तो सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अधिकतम संभव अंक क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन, थोड़ा समझना। करा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं 10। एवरेज कितना है, ध्यान से समझिएगा, एवरेज कितना है 60। एवरेज कितना है 60। तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि टोटल कितना हो जाएगा। यही तीनों बातें हम लोग नोट करते थे। टोटल हो जाएगा 600, ठीक। ध्यान समझिए, कह रहा है कि टॉप के 5 स्टूडेंटों को निकाल दिया जाए। जो टॉप के 5 स्टूडेंट हैं, उन्हें बाहर कर दिया जाए, तो जो बचे स्टूडेंट होंगे, ध्यान समझिएगा, जो रिमेनिंग स्टूडेंट होंगे 5 ही होंगे। रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने होंगे 5। 10 में से 5 निकल गए, तो एवरेज में कितने की कमी आ जा रही है, इसमें भी 5 की कमी आ जा रही है, तो 55 हो जाएगा एवरेज। अब इसके भी आप पर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा फटाफट बताइए, टोटल कितना हो जाएगा। 5 पचे 25, 5 25 2 27, 275, ठीक। ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से, टॉप के 5 मतलब फर्स्ट रैंकर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6th है, ये 7th है, ऐसे 10 हैं, 10 तक। टॉप के 5 ये रहे, ध्यान से समझिए, टॉप के 5 टॉप पर रहे, इनको निकाल दिया गया। बाकी ध्यान समझिएगा, बाकी इनका एवरेज जो ये बचे हुए हैं, नीचे के टॉप के 5, सॉरी नीचे के जो 5 स्टूडेंट है, टॉप के 5 को निकाल दिया, नीचे के जो 5 स्टूडेंट है, इनका एवरेज है 275। सॉरी टोटल कितना है 275। ध्यान समझिएगा, टोटल कितना है 275, जो क्या है नीचे के 5 हैं, टॉप के 5 को तो हमने निकाल दिया, नीचे के जो 5 है उनका एवरेज टोटल 275 है। ध्यान से, टोटल 275 है, एवरेज कितना है 55 का।
तो मुझे बताइए टॉप के 5 का टोटल कितना होगा? 600 में से 275 घटा देंगे, क्या 325 होगा? ये टोटल आ गया टॉप के 5 का टोटल। ध्यान समझिए, टॉप के 5 का टोटल कितना आ गया? 325। ठीक, अब यहीं पर लॉजिक है भाई, यहीं पर थोड़ा समझना है। कम से कम 40 नंबर पास होने के लिए अधिक से अधिक 100 नंबर जो पूर्णांक है, इससे ज्यादा नहीं ला सकते। मुझे बताइए ये जो नीचे के 5 है इनका एवरेज 55-55 ही होगा, 55-55। अगर मैं आपसे कहूं कि जो भाई मैं मान लू थोड़ी देर के लिए कि मुझे टॉप कराना है पहले नंबर वाले को, फर्स्ट रैंकर को टॉप कराना है, ठीक है, पहले रैंकर को टॉप कराना है। ध्यान समझिए, पहले रैंकर को टॉप कराना है तो पहले वाले को अधिक देना पड़ेगा। तो नीचे वाले की बात कर ले, सभी का एवरेज कितना है? नीचे के 5 का एवरेज 55 है। अगर मैं टॉप के 5 में से नीचे वाले स्टूडेंट को 55 नंबर दे दूं, देखो इसमें एक क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि अगर आप एक को 55 देते हैं तो दूसरे को 56 देना पड़ेगा। दोनों के अंक बराबर नहीं होने चाहिए और पूर्णांक में होने चाहिए। अगर एक को 90 दे रहे हो तो दूसरे को क्या देना पड़ेगा? 91 देना पड़ेगा, बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर मैं, ध्यान से समझिए, पांचवें विद्यार्थी को 55 अंक दूं, पांचवें को 55 अंक दूं, तो चौथे को कितना दूंगा? तो आप कहोगे गुरुजी 56 दे दीजिए। भाई 54 तो दे नहीं सकता ना, क्योंकि भाई एवरेज तो 55 के ऊपर ही जाएगा। अगर मैं पांचवें को 55 ही दूं, भाई इनमें से तो अलग है नहीं, वो इन्हीं में से एक है। अगर मैं इसको 55 दूं, चौथे को 56 दूंगा, सातवें को, ये तीसरे नंबर को कितना दूंगा? तो आप कहोगे 57 दे दीजिए। दूसरे को कितना दूंगा? तो आप कहोगे 58 दे दीजिए। मुझे बताइए इनका सम कितना हुआ? एक एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। इन चार का सम कितना हुआ, बस इतना बता दीजिए। क्या 226 हुआ? 226 हुआ। बचा कितना? 99। फर्स्ट रैंकर को टॉप कराना है, उसी को दे दीजिए। फर्स्ट रैंकर को टॉप कराना, उसी को दे दीजिए। जरूरी नहीं है कि इसी को टॉप कराए, आप इसको भी टॉप करा सकते हैं। ये करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। ठीक, फिर से समझ लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को कि 10 स्टूडेंट थे जिनका औसत 60 था, तो टोटल कितना हो जाएगा? 600। टॉप के 5 को निकाल दिया, टॉप के 5 को निकाल दिया, तो बचे कितने? 5। जिनका औसत में 5 की कमी हो जाती तो औसत कितना हो जाएगा? 55। तो नीचे के जो 5 है उनके टोटल कितना हो जाएगा? 275। जो नीचे के 5 है उनका टोटल 275 कर दिया। अब कह रहा है कि जो टॉप के 5 हैं, किसी का अंक समान नहीं होना चाहिए, किसी का अंक समान नहीं होना चाहिए। ध्यान समझिए, जब सबका एवरेज 55 है नीचे वाले का, तो इनका भी तो एवरेज 55 या उससे ऊपर होना चाहिए। तो मैं पांचवें को अगर 55 दूं, पांचवें को अगर 55, अब आप कहोगे गुरुजी 55 की जगह पे 56 दे सकते थे, तो बेटा वो आंसर नहीं मैच करेगा। ठीक है, ध्यान से, कई बच्चे डाउट इसमें लेकर आते हैं। अगर इसको 55 दूं, इन्हीं में से एक को एक के बराबर देना पड़ेगा। इन पांचों का अंक समान नहीं है। 55 दूं तो इसको 56, इसको 57, इसको 58, तो ये बचा कितना? 99। जरूर ध्यान से देखिएगा, एक कैट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है। ठीक, चलिए एवरेज सीजन का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एवरेज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इतने क्वेश्चन मुझे कराने थे। ठीक, क्वेश्चन तो हो गए 68, लगभग लगभग मैंने 90 प्लस क्वेश्चन करा रखे हैं। बाकी सब इसी से रिलेटेड है, आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत आएगा तो टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिए। ठीक, पढ़िए एक बार, एक बार पढ़िए।
पढ़िए आप लोग। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक कैट अभ्यर्थी ने निश्चित संख्या में टेस्ट दिए, ठीक। यदि उसके प्रथम 10 टेस्ट को शामिल नहीं किया जाता है तो उसका औसत स्कोर 1 अंक बढ़ जाता है, और यदि उसके अंतिम टेस्ट को शामिल नहीं किया जाता है तो उसका औसत स्कोर 1 अंक घट जाता है। यदि उसके प्रथम 10 और अंतिम 10 टेस्टों का कुल औसत स्कोर क्रमशः 20 और 30 है तो उसने कुल कितने टेस्ट दिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो थोड़े समय के लिए नंबर ऑफ टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट ये है एवरेज, ऐसे मान लीजिए। कुछ समय के लिए मान लीजिए कि उसने x टेस्ट दिए जिनका औसत क्या है, y है, या a टेस्ट दिए जिनका औसत b है। ऐसे ही मान लीजिए कि उसने a टेस्ट दिए जिसका औसत कितना है, b है। ध्यान समझिए, फिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसने प्रथम 10 टेस्ट को शामिल नहीं किया जाता है तो अंतिम 10 टेस्ट कुल कितने हैं, a है। तो अगर मैं बात करूं लास्ट 10 टेस्ट की बात करूं तो लास्ट जो 10 टेस्ट होंगे क्या a-10 होंगे। भाई टोटल कितना है, 8 टेस्ट उसने दिए, टोटल 8 टेस्ट दिए, और जिनका ठीक है 8 टेस्ट दिए जिनका औसत b है। प्रथम 10 टेस्ट को शामिल नहीं किया जाता है तो लास्ट के 10 टेस्ट कितने हो जाएंगे, a-10। तो उनके औसत क्या कर रहा है, शामिल नहीं किया जाता है तो उसका औसत स्कोर 1 अंक बढ़ जाता है, मतलब b+1 हो जाता है। फिर कह रहा है कि अगर, देखिए इसमें फिर से उलझाया है, यदि उसके अंतिम टेस्ट को शामिल नहीं किया जाता है तो फर्स्ट 10 टेस्ट भी a-10। भाई अगर ध्यान समझिए, कुल टेस्ट a है, ठीक, और कह रहा है कि प्रथम 10 को शामिल नहीं किया जाए तो अंतिम 10 कितना होगा, तो a-10। अंतिम 10 को शामिल नहीं किया जाता तो प्रथम 10 कितना होगा, a-10। बात तो ही हो गई। तो इसके औसत में कितने की कमी हो जाती है, 1 की कमी हो जाती है औसत अंक में, ठीक। ये तो बात हो गई इसके टेस्ट की, ठीक। फिर क्या करा कि फर्स्ट 10 टेस्ट में 10 टेस्ट में उसका औसत कितना है, पहले 10 टेस्ट में और लास्ट के 10 टेस्ट में, लास्ट का 10 टेस्ट, ये भी टेस्ट, पहले 10 टेस्ट में और लास्ट के 10 टेस्ट में औसत कितना है 20 और ये कितना है 30। यही समझना था, ध्यान से समझिए, ठीक। अब मुझे बताइए, अब मैं जो लिखने जा रहा हूं टोटल लिखने जा रहा हूं, सम लिखने जा रहा हूं। सम कैसे लिखूंगा, टोटल सम कितना है AB, टोटल सम कितना है AB। अगर मैं AB में से, ध्यान से समझिए, अगर मैं AB में से भाई टोटल सम कितना है AB, भाई नंबर ऑफ टेस्ट इनटू एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल सम। अगर मैं टोटल में से, ध्यान समझिए, प्रथम 10 टेस्ट का सम घटा दूं, प्रथम 10 टेस्ट का सम कितना हो जाएगा, प्रथम 10 टेस्ट का सम 200, यही बराबर हो जाएगा पहले, ध्यान समझिए, पहले 10 टेस्ट का, यही बराबर हो जाएगा a-10 और कितना हो जाएगा b+1 के। ये तो पहला इक्वेशन है। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि आपको स्क्रीन पर पूरा दिखे। हाँ देखिए ध्यान से, फिर कह रहा है कि अंतिम 10, देखिए टोटल कितना है AB माइनस, ध्यान समझिए, अगर लास्ट के 10 टेस्ट मतलब 300, ये सम लिख रहा हूं मैं, ये सभी सम है, यही बराबर होगा अंतिम टेस्ट क्या है a-10 और b-1। इनको सॉल्व कर सकते हैं आप, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस कर लीजिए तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 इज इक्वल टू a-10, अगर मैं बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा b+1 माइनस b+1,
बी से बी कैंसिल हो गया, तो मुझे बताइए a माइनस 10 की वैल्यू आ जाएगी 50, तो a की वैल्यू आ जाएगी 60। ये a क्या था? नंबर ऑफ टेस्ट। ये a क्या था? नंबर ऑफ टेस्ट। कुल कितने टेस्ट दिए? 60 दिए। कुल कितने टेस्ट दिए? 60 दिए। ठीक है दोस्तों, हो गया। तो इसी के साथ ये एवरेज का कंप्लीट हुआ टॉपिक आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। पेड बैच वाले भी ध्यान देंगे कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से एवरेज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको नेक्स्ट सैटरडे से प्राप्त होगा वो होगा रेशियो का। ठीक है दोस्तों, रेशियो को हम लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे प्रीवियस टॉपिक को पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, इसी के साथ छोटा सा टॉपिक था, कम समय में, लगभग आधे घंटे में ही फिनिश हो गया। कम क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन आप इसी से रिलेवेंट है, आप कर लीजिएगा। आज मैं एवरेज का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, और क्या कहते हैं, ऐप पर। आप लोग आंसर की देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आप स्वयं से करें। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को नए टॉपिक, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। प्लीज चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए। थैंक यू सो मच।